अच्छा और बुरा होना व्यक्ति की प्रवृत्ति है। कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा क्यों और कैसे बन जाता है, इससे भी जरूरी चीज यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम जानेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है, और इस कहानी में हम यह भी जानेंगे कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन यह सब जानने के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया था। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई भी चोर नहीं था। वह कोई भी चोरी इतनी सफाई से करता था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थीं। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह ही एक शातिर चोर बन गया। एक दिन उसके मन में लालच आया और वह राजा के राजमहल में चोरी करने के उद्देश्य से महल की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि सारे लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर बहुत ही असमंजस में हो जाता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने के लिए कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए वह चोर भी लोगों के बीच में बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। वह चोर कहता है कि मैं चोर हूं और महल में चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर द्वारपाल उसे महल के अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। महल जाने के बाद चोर खजाना लूटने तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खाता है। इसके बाद वह चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर उस चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा बहुत प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है।
बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का आत्मविकास और समृद्धि मुख्यतः उनके आसपास के माहौल और उनके साथी, परिवार और शिक्षकों के साथ संबंधित होता है। सही संगत व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। सही दोस्तों और साथियों के साथ संबंध बनाए रखना व्यक्ति को अच्छे मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। सकारात्मक उपदेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे उपदेश और शिक्षा से व्यक्ति में अच्छाई, सत्य और उदारता की भावना विकसित होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन कौशलों को सीखने में सहारा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सही संगत और सही उपदेश से मिलती जुलती शिक्षा व्यक्ति को समृद्धि, संतुलन और सकारात्मकता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं, जिससे वह अच्छा इंसान बनता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।